हेलो एवरीवन। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते और अच्छा पैसा रहे। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इन सब की जो जड़ है, जो मूल है, जो रूट है, वो कहाँ पर है? वो है हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग में, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में। लेकिन कई बार गलती से ये प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बार बार असफलता और निराशा हाथ लगती है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा 3 टूल, जिसमें मैं बात करूंगा कि कैसे आप इस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यानी अगर गलती से आपके जीवन में कुछ नेगेटिविटी आ गई है, नेगेटिव बिलीफ आ गए हैं, तो कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको मैं 3 टूल दूंगा जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना सीखेंगे, और ये बिल्कुल साइंटिफिक तौर पर पॉसिबल है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टूल से। दोस्तों, हम अक्सर रिजल्ट पर फोकस करते हैं। हमेशा हम रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहा, और वो रिजल्ट कब किसकी वजह से आता है? एक्शन की वजह से। यानी हमें क्या परिणाम मिला वो डिपेंड करता है हमने क्या काम किया। लेकिन ये एक्शन किस पर बेस है? ये बेस होता है हमारी फीलिंग पर। उस मोमेंट में मैं क्या फील कर रहा था, उस पर मैं एक एक्शन लूंगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी आप फील कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, तो आप एक्शन क्या लेंगे? इसे देखने का। लेकिन अगर आप फील करेंगे कि मुझे ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, तो आप एक्शन क्या लेंगे? ना देखने का। लेकिन इस फीलिंग से भी पहले कुछ है। ये फीलिंग से पहले है हमारे थॉट, हमारे विचार। यानी विचार हमें एक फीलिंग देते हैं, फीलिंग हमें एक एक्शन तक लेकर जाती है, वो एक्शन हमें एक रिजल्ट तक लेकर जाते हैं। तो रिजल्ट तो एक आउटपुट है, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है। किसका? आपके विचारों का। तो सबसे जरूरी यहां पर क्या है? विचार। अगर मैं इसे बदल दूं तो मेरी फीलिंग बदल जाएगी। अगर मैं फीलिंग बदल दूं तो मेरा एक्शन बदल जाएगा, बिहेवियर बदल जाएगा। अगर मेरा बिहेवियर बदल गया तो मेरे रिजल्ट बदल जाएंगे। तो सबसे पहला टूल है कि बी अवेयर अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस, योर थॉट प्रोसेस। मैं क्या सोचता हूं उसके बारे में अवेयर हो जाइए। कई बार हम सोचते रहते हैं बिना कुछ अवेयरनेस के। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो आप ये देखिए कि आप एक मोमेंट में बैठे बैठे चुपचाप किसी इवेंट को होने के बाद किस तरह की विचारधारा रखते हैं, कैसा सोचते हैं। सोचते हम कैसे हैं, थोड़ा इस पर बात करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फैक्ट, जो भी डेटा मेरे दिमाग में पड़े हैं, एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में पड़े हैं, उन्हीं के बिहाफ पर मैं सोचता हूं। तो अगर मुझे ये सोच बदलनी है तो मुझे वो डेटा बदलने पड़ेंगे जो मेरे दिमाग में गए हैं। वो डेटा कैसे बदलेंगे? एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट में क्या आएगा? आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, किस तरह की इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जाकर आपके विचार बनेगी। जैसा आप विचार करेंगे वैसी फीलिंग बनेगी, जैसी फीलिंग बनेगी वैसा एक्शन होगा, जैसा एक्शन होगा वैसा रिजल्ट आएगा। तो सोचना किसका काम है? माइंड का। और बहुत सारी सोच हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह सेव हो जाती है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट सोचते रहते हैं। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो हर सिचुएशन के बाद बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी, मुझे तो पहले से ही पता था ऐसा होगा, मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता, मुझे तो हमेशा धोखा मिलता है, मेरे जीवन में पैसा है ही नहीं, मेरे जीवन में तरक्की करना लिखा ही नहीं। अब आप सोचिए, अगर मैं इस तरह का विचार रखूँगा तो मेरी फीलिंग भी क्या होगी? नेगेटिव। फीलिंग ऐसी है तो एक्शन भी क्या होंगे? ज़्यादा जोश के साथ नहीं होंगे, और फिर रिजल्ट भी वैसा आएगा। तो सबसे पहला टूल है और सबसे बेस, सबसे फाउंडेशन के लेवल पर काम है, अपने विचारों के बारे में अवेयर हो जाइए। मैं क्या सोचता हूँ किसी इवेंट के बाद, मैं क्या सोचता हूँ खाली बैठे हुए, मैं क्या सोचता हूँ किसी रिलेशनशिप को लेकर, मैं क्या सोचता हूँ पैसे को लेकर। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं? पैसा खराब चीज़ है। अगर मेरा विचार ये है तो उसकी फीलिंग, उसका बिहेवियर, उसका रिजल्ट। अगर मेरा विचार है कि पैसा अच्छा है, जीवन में पैसा होना चाहिए, ईमानदारी का पैसा अच्छा रहता है, मैं अपने जीवन को आसान कर सकता हूँ, मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी में, ये विचार, अलग तरह की फीलिंग, अलग तरह की फीलिंग, अलग तरह का बिहेवियर, अलग तरह का रिजल्ट। तो सबसे पहले आता है आपके विचारों पर ध्यान दीजिए। विचारों पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। चाहे आप कितना भी अच्छे बिहेवियर, अपने बिहेवियर पे हम बड़ा ध्यान देते हैं, बिहेवियर तो बाहर की चीज़ है, उसका जो जड़ है उसकी वो आपके विचार है। जैसे ये पौधा है, ये पत्ती, इस पर मैं पानी देता रहूं कुछ फायदा नहीं होगा, इसकी जड़ में पानी देना पड़ेगा। इस पर, इसको साफ करना बुरा नहीं है, लेकिन ध्यान जड़ का रखना है। तो बिहेवियर को अपने फिल्टर करना, बिहेवियर को मॉडिफाई करना, बिहेवियर को अच्छा करना बुरा नहीं है, ध्यान विचारों पर होना चाहिए। तो पहली चीज क्या है? बी अवेयर अबाउट योर थॉट्स। आप क्या क्या सोचते हैं उसके बारे में अवेयर हो जाइए। और जब भी आपको लगे आप नेगेटिव सोचते हैं,
डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। दिमाग की खासियत है एक टाइम पर एक जगह पर फोकस करता है। अगर वो फोकस नेगेटिविटी पे है तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी, अगर वो पॉजिटिविटी पे है तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, बिलीफ सिस्टम होते हैं, बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दीजिए अगर वो खराब है। कैसे बिलीफ सिस्टम? आप कुछ भी पाना चाहते हैं, दुनिया आपको कितना भी मोटिवेट कर दे, ये वीडियो आपको कितना मोटिवेट कर दे, कोई किताब आपको कितना मोटिवेट कर दे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मुझे मिल ही नहीं सकता, सेल्फ इमेज में अगर इस तरह का बिलीफ सिस्टम चला गया कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, तो आपको क्या लगता है दुनिया के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, आपको तो लगता है वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उस इंसान को नहीं लगता कि वो कुछ कर सकता है। सेम हो सकता है ये आप हो कि आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, क्लासमेट को लगता है आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम। अब ये बिलीफ सिस्टम क्या है, इसका भी पहले लेवल पर देखते हैं। रिपीटेड थॉट्स, यही आपका बिलीफ सिस्टम है। यानी बार बार जब एक विचार को हम अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, उसकी जो वायरिंग है वो इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि उसको चेंज करना मुश्किल होता है। इसे बोल देते हैं बिलीफ सिस्टम। तो ये बिलीफ सिस्टम भी कैसे बदलेगा? विचारों को ही बदलने से। तो बिलीफ सिस्टम में पहले चेंज लाइए। अगर आपको लगता है कि मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं गांव से हूँ, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मेरे घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मेरे पहले सारे रिश्ते टूट गए तो ये भी टूटेगा, ये सारे बिलीफ सिस्टम है। तो इनको चेंज करने के लिए अगेन दिमाग में डेटा चेंज कीजिए। कैसे चेंज करेंगे? उन लोगों के रेफरेंस उठाइए जो आपकी परिस्थिति में थे लेकिन आपसे अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेहतर कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, उनके रेफरेंस अपने दिमाग को दीजिए। जब इसके पास एविडेंस आते हैं ना तो ये मान लेता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा सचिन तेंदुलकर का। उन्होंने 200 स्कोर किया, डबल सेंचुरी वनडे क्रिकेट में। तकरीबन 50-60 साल बाद वनडे क्रिकेट के इतिहास में बताते हैं कि पहली बार डबल सेंचुरी लगी है। लेकिन उसके बाद 2-4 साल के अंदर ही रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि उनके दिमाग में डेटा चला गया, एविडेंस चला गया कि अगर एक इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करने हैं तो ऐसे इंसानों को ढूंढिए जिन्होंने आपकी परिस्थिति में या आपसे भी खराब परिस्थिति में सफलता पाई है। तो फिर आपका दिमाग क्या बोलेगा? ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए, ये बड़ा जरूरी है दिमाग की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए। अब जो तीसरी चीज है वो है विजुअलाइजेशन। अब ये विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन विद फीलिंग, पूरा इसका ये बोलूंगा मैं आपको। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइज करना, किसी चीज को अपने दिमाग में पिक्चराइज करना, फील करना। उसके जैसे मान लेते हैं कि मैं 5 साल बाद चाहता हूं कि मेरा एक मकान हो, एक गाड़ी हो, जो भी मेरे मेटलिस्टिक जो मेरे एम मैंने बनाए हैं वो मान लेते ये है कि एक मकान, एक गाड़ी हो। अब ये विजुलाइज करने में क्या आएगा कि मैं उसे सोचूं कैसा मकान है, उसमें वैसा पेंट देखूं, उस गाड़ी को देखूं, उसमें खुद को जाता हुआ मूव करूं, उसमें वीडियो बनाऊं मैं उसके अपने दिमाग में, और सबसे ज़रूरी है उसको फील करूं। अभी उस इवेंट की वेट मत करो, अभी उसे फील करो। विजुलाइज करते टाइम कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट करता है कई बार, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो मान लेगा। विजुलाइजेशन का फ़ायदा क्या है कि आपके दिमाग के लिए वो चीज़ ज़रूरी हो जाती है जिसे आप फील कर लेते हैं। तो जब आप विजुलाइज करेंगे अपने फ्यूचर को, उसमें क्या डालना है? 3 चीज़, VAK। पहले एक वीडियो बनाइए, विजुअल्स बनाइए उसके, कैसे दिखेगी वो पूरी आपकी सफलता, जब आप जो चाहते हैं वो कैसा दिखेगा पूरा सीन। फिर उसमें ऑडियो डालिए। ऑडियो कैसे डालेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है जो आप देख रहे हैं तो आप किस तरह के लोगों से क्या बात करेंगे, लोग आपसे क्या बात करेंगे। मान लेते हैं मुझे कोई एग्ज़ाम पास करना है, अगर मैं ये एग्ज़ाम पास कर गया तो मुझे कौन लोग फ़ोन करेंगे, कौन लोग मुझे बधाई देंगे, मैं उन्हें कैसे जवाब दूंगा, लोग मेरी कैसे तारीफ़ करेंगे। ये आपका ऑडियो में आ गया। तीसरा सबसे ज़रूरी है काइनेस्थेटिक यानी फीलिंग। आपको फील करना है कि अगर जो ये देखा, जो मैंने सुना, अगर ये सच में हो रहा है इस टाइम पर तो मेरी किस तरह की फीलिंग रहेगी। उस फीलिंग को आप जितना महसूस करेंगे उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी। उस नेगेटिविटी की जगह ये पॉजिटिविटी इंस्टॉल हो जाएगी, आपके दिमाग को मैसेज मिल जाएगा। तो ये 3 काम आप कर सकते हैं। विचारों को बदलिए, बिलीफ सिस्टम को बदलिए और विजुलाइज करना शुरू कीजिए जो आप चाहते हैं उस चीज़ को आज की डेट में फीलिंग के साथ। तो आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। इन 3 टेक्निक्स को अपना के देखिए और फिर मुझे अपना रिजल्ट ज़रूर बताइए। आपका कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस चैनल पर सबकॉन्शियस माइंड, NLP और इस तरह की और वीडियोज़ मिलती रहेंगी।
थैंक यू वेरी मच।